चलिए तो एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। यहाँ पे खबरें हैं, उन खबरों के चलते जो है क्या एक्शन लेना चाहिए, जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, हम पूछेंगे अविनाश सर से। और साथ ही साथ अगर आपके पास भी हो सकता है वो शेयर हो या आप खरीदना चाह रहे हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले लेकर के आते हैं, आज जैसा कि हम बता रहे हैं केमिकल शेयरों में शानदार तेजी है। हिमाद्री केमिकल है, यहाँ पे खबर भी है। अब कंपनी जो है वो लिथियम आयन बैटरी उत्पादन के कारोबार में उतरने को लेकर के कंपनी ने योजनाएं बनाई है। और बैटरी के जो उपकरण होंगे उसके निर्माण की जो सालाना क्षमता होगी वो 2 लाख मीट्रिक टन होगी। और काफ़ी ज़्यादा निवेश जो है कंपनी इस क्षेत्र में करने जा रही है। अगले 5 से 6 साल में कंपनी 4,800 यानी करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश कंपनी इस सेगमेंट के अंदर करने वाली है। और रकम का इस्तेमाल कंपनी की तरफ से कहा गया है वो इंटरनल एक्यूरल के ज़रिए किया जाएगा, आंतरिक स्रोत जो होंगे कंपनी के उसके ज़रिए किया जाएगा। तो शानदार तेज़ी यहाँ पर हिमाद्री केमिकल के शेयर में आज देखने को मिल रही थी। सुबह से ही अभी भी 0.25% ऊपर है, सुबह 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी। सर, हिमाद्री केमिकल 301 का भाव देखने को मिल रहा है और आज की इस खबर के बाद अच्छी खासी बढ़त। एक महीने में शेयर ने 21% का रिटर्न दिया है, 6 महीने के अंदर शेयर ने 125% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर, जिनके पास हैं उनको क्या होल्ड करना चाहिए, और जो लोग खरीदना चाहते हैं इस रैली को देख करके क्या उनको अभी अवॉइड करना चाहिए? ये मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। हिमाद्री केमिकल एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। मेरे ख्याल से देखिए 300 रुपए में भी अगर कोई खरीदता है और 1.5-2 साल का नजरिया लेता है, क्योंकि देखिए ये 4,800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो इतने जल्दी तो कमीशन होगा नहीं, इसको कम से कम 18 महीना तो लगेंगे कमीशन होने के लिए। उसके बाद रिजल्ट आएंगे, नंबर्स जनरेट होंगे। तो 1.5-2 साल का अगर किसी का नजरिया है तो 300 रुपया और कोई भी अगर करेक्शन मिलता है तो निचले लेवल पे आप खरीद सकते हो। पर जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि आने वाले 1.5-2 साल डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और आज अदानी समूह पे हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, कल भी की थी। अब अगली कंपनी अदानी समूह से ही है, वो है अदानी पोर्ट, जिसके बारे में अविनाश सर पहले ही टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आज खबर है कि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रेटिंग को बढ़ाया गया है, कंपनी पर लक्ष्य को बढ़ाया गया है, जिसमें सिटी शामिल है, जिसमें कोटक सिक्योरिटीज शामिल है। सिटी का मानना ये है कि कंपनी की के ऊपर जो नकारात्मक खबरें देखने को मिली है उसके चलते जो कंपनी की सही वैल्यूएशन थी उससे कम पे वो काम काज कर रहा था, तो वैल्यूएशन कम है इस समय। और साथ ही सिटी ने ये भी कहा है अपनी रिपोर्ट में कि कंपनी के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छे लग रहे हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छी आय होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर सिटी की तरफ से बाय रेटिंग दी गई है और लक्ष्य को बढ़ा करके अब 1213 कर दिया गया है। तो मौजूदा भाव से करीब 200-225 रुपये के ऊपर के लक्ष्य दिए गए हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ ने जो लक्ष्य दिया है वो मौजूदा भाव के काफ़ी नज़दीक है, वो 1,060 रुपये प्रति शेयर किया है। सर, अदानी पोर्ट आपसे पहले ही बात हुई थी, आपने कहा कि अदानी समूह में ये कंपनी अच्छी लग रही है। लेकिन अब जो ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिकमेंडेशंस आ रही हैं उसके चलते क्या कुछ और अब ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है? अभी 1,023 के आसपास कामकाज कर रहा है। है। देखिए मेरे ख्याल से हमारा तो मानना है कि ऑलमोस्ट 750-800 रुपए से ये स्टॉक चला है। अभी अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें तो 1150-1200 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी लोग जब स्टॉक खरीदने को जाते हैं तभी उसमें कोई नई बात होती नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को तब खरीदना है जब ये रिसर्च रिपोर्ट आने के पहले अगर आप पोजीशंस बना दे तो उसके बाद आपका फायदा ज्यादा हो। अभी तो जिनके पास है वो होल्ड करे। कोई गिरावट अगर आपको मिलती है, कोई भी कारण से मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है, तो अडानी पोर्ट्स में आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। तो ये राय यहाँ पर अदानी पोर्ट पर निकल करके आती हुई। अब चलते हैं अगली कंपनी, और अगली कंपनी अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं। यहाँ पर हालांकि खबर ये कल मार्केट बंद होने के बाद ही आ गई थी। एसबीआई पेंशन फंड में कंपनी ने और ज़्यादा करीब 20% हिस्सा और ख़रीद लिया है, और इस अतिरिक्त हिस्सेदारी को कंपनी ने 229.5 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। और आपको बता दें कि इस खरीद के बाद अब कंपनी की एसबीआई की पेंशन फंड के अंदर जो हिस्सेदारी है वो बढ़ करके 80% हो गई है। आज अगर कंपनी के शेयर पे नज़र डालें तो उस पर नज़र डालते हैं, लेकिन इसको जो है आरबीआई और पीएफआरडीए दोनों की ही मंजूरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है। अब आज चूँकि बैंकिंग शेयरों में दबाव है तो यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन करीब करीब हम देख रहे हैं 4.25% के आसपास की गिरावट है। सुबह थोड़ी सी हरा निशान देखने को मिल रहा था। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कुछ देख रहे हैं आप? 606 के आसपास क्या खरीदा जा सकता है?
ये बिल्कुल मेरे ख्याल से देखिए ये बैंक में अभी भी मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में है, और हमने पहले भी कहा था कि देखिए ये एक ऐसी बैंक है जो कंट्री की सबसे बड़ी बैंक है, काफी अच्छे इनके सब्सिडरीज है, जैसे एसबीआई लाइफ है, एसबीआई कार्ड्स है। तो इनके पास बहुत सारे वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज है, जैसे एसबीआई फंड मैनेजमेंट है जो इनकी म्यूचुअल फंड आर्म है। यहाँ पे होपफुली आने वाले सालों में वैल्यू अनलॉकिंग की पोटेंशियल लग रही है। तो यहाँ पे 650 टू 675 का एक फेयर वैल्यू बनता है अगर आपका नजरिया 12 से 18 में। ठीक, चलिए तो 12 से 18 महीने के नज़रिए के साथ आप यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, और ये है एक्सिस किट्स के नाम से कंपनी है। और यहाँ पर कंपनी ने इकोजेन करके एक कंपनी है, उसमें जो है 100% हिस्सा जो है वो ख़रीदा है एक्सिस किट्स की तरफ से, एक्सिस किट्स टेक्नोलॉजी की तरफ से। और ये हिस्सा जो है 100% जो हिस्सेदारी है वो करीब 26.25 करोड़ रुपए में ख़रीदी गई है। और यहाँ पर अगर आपको बता दें कि जो इकोजेन है वो ऊर्जा क्षेत्र में इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और सॉल्यूशंस का प्रदान करती है। और इस खरीद के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर मजबूती है। 5% का अपर सर्किट शेयर में लगा हुआ है, सुबह से ही लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है। सर अगर आप ट्रैक करते हो एक्सिस किट्स के नाम से, एक्सिस किट्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, और उस एक्विजिशन के चलते यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि पिछले अगर हम बात करें एक महीने की, तो 2-3% का ही मूव देखने को मिला, कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। आपकी राय क्या रहेगी सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक्सिस किट्स एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर डिफेंस सेक्टर को केटर करती है, और ये जो एक्विजिशन उन्होंने किया है डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन देखिए जब स्टॉक कोई भी सर्किट में लगता है तब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि सर्किट खुलने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में भी स्टॉक जाता है। अगर आपका खरीदने का मन बन रहा है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद ही यहाँ पे एंट्री करिए, और वहां पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट, तो कहीं ना कहीं 12-18 महीने की अगर किसी की टाइम फ्रेम है तो ही यहाँ पे अच्छा पैसा बने। ठीक सर, चलिए अब जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ रुझान किस तरीके का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आरईसी के अंदर खबर है कि कंपनी जो है अपने कुल एयूएम का 30% निवेश अब रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो बाकी ऊर्जा होती है उसमें निवेश करने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने जो है ये बातें तमाम कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कही गई हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि 7 साल में रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को बढ़ा करके 500 गीगावाट करने की कंपनी की योजना है। तो काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में होने जा रहे हैं। कंपनी की जो मौजूदा रिन्यूएबल क्षमता है, वो ऊर्जा उत्पादन क्षमता वो 180 है, 180 गीगावाट, और इसको बढ़ा करके 500 गीगावाट। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का इजाफा यहाँ पर किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस वित्तीय साल में कंपनी अपना एयूएम बढ़ा करके 5.10 लाख करोड़ रुपए करने की योजना बना रही है। आज हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी, और अभी भी देखें कंपनी के शेयर में करीब 2.25% की तेज़ी देखने को मिली। और बात खाली आज की 2.25% की नहीं है, ये शेयर क्या रॉकेट बना है। एक महीने में 31%, 6 महीने में 173%, और इस पूरे साल की अगर बात करें तो 260%। सर ये बिना रुके, बिना थके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्या कहाँ जाके रुकेगा सर ये शेयर? और अब जो लोग, अभी भी लोगों को लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो अभी भी खरीद सकते हैं या नहीं, और जिनके पास है उन्हें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे याद है ये शेयर 125-130 रुपए के रेंज में चलता था, तभी कोई इसको खरीदने का मन बनाता नहीं था, क्योंकि ये बहुत स्लो मूवर था। लेकिन फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे। तो ये बात मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि देखिए फंडामेंटल अगर अच्छे हैं तो कभी ना कभी तो स्टॉक में मोमेंटम और चाबुक जरूर लगता है। आज सभी को ये स्टॉक पसंद है और सभी को ये स्टोरी पसंद है, लेकिन अगर करंट प्राइस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन और पावर फाइनेंसिंग का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, और अगले 3 से 5 साल के लिए बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो नजरिया आपका कम से कम 1.5-2 साल यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉक अगर 200% साल में बढ़ा है और उसके बाद आप इसमें निवेश कर रहे हो तो आपको टाइम फ्रेम कम से कम 1.5-2 साल देना है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी रैली हो चुकी। तो टाइम फ्रेम अगर लंबा है तो इसमें कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने के मौके हो। लंबी अवधि का नज़रिया अगर है तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा सा आपको लंबा रखना पड़ेगा। चलिए जरा अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और वहाँ देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग खबरें निकल करके आई हैं। और यहाँ पर खबर निकल करके आई है पतंजलि फूड को लेकर के। अब यहाँ पर पतंजलि फूड पर खबर ये है कि कंपनी 1 साल में जो मसाला कारोबार है उससे अपनी आय को बढ़ा करके 1,000 करोड़ रुपए करने की कंपनी की योजना है।
2028 तक जो कंपनी का सालाना कारोबार है उसे बढ़ा करके 50,000 करोड़ रुपए कंपनी की करने की योजना है। तो ये एक्सपेंशन प्लान के बारे में कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है। और कंपनी का जो अपना उसका एडिबल ऑयल और बिस्किट का बिजनेस है उसमें भी एक्सपेंशन की सोच रही है। तो ये तमाम जो है एक्सपेंशन प्लान कंपनी की तरफ से डिस्कस किए गए हैं। और पहली छमाही तक इस वित्तीय साल के फूड कारोबार से आए का हिस्सा बढ़ा करके 28.5% करेगी, जो कि अभी आपको बता दें 18% पिछले साल तक था। तो वहाँ पर भी जो है फूड बिजनेस में करीब 10% के आसपास की मार्केट हिस्सेदारी जो है वो और बढ़ाना चाह रही है कंपनी। अभी ज़रा देखते हैं क्या हिसाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर के अंदर जो है पतंजलि फूड के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है, करीब 3.5% के आसपास की तेज़ी पतंजलि फूड्स के अंदर। सर ये शेयर जब काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी सुस्ती रही है। मतलब कुछ दिनों का मतलब कि इस साल थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। हालांकि पिछले 1 महीने में करीब 10% के आसपास, 6 महीने में 50% से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली है। अब ये जो एक्सपेंशन प्लान मैनेजमेंट की तरफ से घोषित किए गए हैं, इससे कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे भी नजरिया अगर आपका लॉन्गर टर्म है तो काफी बड़ा रनवे है ग्रोथ के लिए। और पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसके बहुत अच्छे ब्रांड्स है, रूरल इंडिया में भी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो ये जो नंबर्स ये बता रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल है तो ही इसमें खरीदने के मौके बनेंगे। शॉर्ट टर्म में तो देखिए ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, और मेरे ख्याल से इस स्टॉक से अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई कमाना चाहते हो तो वो शायद पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपका नजरिया 1.5 साल का है तो डेफिनेटली करंट प्राइस से या थोड़ा सा उसके नीचे अगर स्टॉक मिलता है तो इसमें एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हम्म। चलिए इस बीच आज की जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है LIC पे। हालांकि अभी एक दर्शक का प्रश्न आया था तो भी हमने चर्चा की थी। यहाँ पर एक टेक्निकल ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट पर शेयर में ब्रेकआउट है और अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर ने जो एक बड़ी रुकावट थी 691 रुपये की, उसको जो है कंपनी ने तोड़ा है और शेयर अपने तमाम महत्वपूर्ण जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम जो जो लोग टेक्निकल तरीके से बाजार को देखते हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो है बाय कॉल की रिकमेंडेशन आती हुई दिखाई दी है। और आज हम देख रहे हैं कि LIC में आज अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। सर अगर आप LIC पे एक बार फिर से अपना व्यू स्पष्ट कर दें तो। नहीं, मैंने जैसे कहा कि देखिए LIC एक ऐसा शेयर है जो शॉर्ट टर्म में नहीं बट अगले 2-3 साल में ही आपको पैसा बना के देगा। और सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस मार्केट इंडिया में बहुत अंडर पेनेट्रेटेड है। LIC का ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी तो जो गवर्नमेंट का स्टेक डाइल्यूशन हो गया था वहां पे सिर्फ 2% डाइल्यूट हुआ है। तो जैसे जैसे ज्यादा स्टेक डाइल्यूट होगा, बड़े निवेशक इसमें आएंगे तो और आगे रीरेटिंग होगी, और जो अगले 2-3 साल में गवर्नमेंट जरूर करने की कोशिश करेगी क्योंकि गवर्नमेंट को भी अच्छा पैसा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2-3 साल का नजरिया रखने वाले इन्वेस्टर को ही निवेशित रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी। आई मीन ऑलरेडी ये जो अपसाइड आई है, बाजार का मूड बदला है, बट यहाँ पे जो ट्रेडर्स है उनको तो अपने स्टॉप लॉसेस देख के ही काम करना पड़ेगा। लंबा निवेश वो जो करेंगे उनको अच्छी वेल्थ क्रिएशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी चलिए, अब आज की आखिरी कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर बर्निंग स्टॉक्स की, वो है एंजल वन। और जिस तरीके से बाज़ार बल्ले बल्ले हो रहा है वो तमाम जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। नवंबर महीने में कंपनी के क्लाइंट्स जो है वो पिछले साल के मुकाबले 51.3% बढ़ गए हैं। तो सोचिए एक साल में 50% से ज़्यादा क्लाइंट्स कंपनी ने जोड़े हैं और अब कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ करके 1.85 करोड़ हो चुका है। तो ये को कारण है जिसकी वजह से आज एंजल वन में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। आज 7% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो सुबह से ही बनी हुई है। अभी भी हम देख रहे हैं 7.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये चार्ट बता रहा है बाज़ार में किस तरीके से पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। सर ये जो ब्रोकरेज हाउसेस की कंपनियां लिस्टेड हैं उनमें आपका व्यू क्या है, जिस तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, और एंजल वन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 1 महीने में 20%, 6 महीने में पैसे डबल, 118-119% का रिटर्न, 1 साल में भी मतलब पैसे डबल से ज़्यादा ही हुए हैं। आपकी राय क्या होगी सर? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो मैं बता दूं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी हाल ही में डेटा आ गया था CDSL से कि उन्होंने 10 करोड़ DP अकाउंट्स खोले हैं। तो इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और मुश्किल से 10-12 करोड़ के डीमैट अकाउंट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रोकिंग कंपनीज को इंडिया में कितना बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि अभी भी हम मानते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट में बहुत कम लोग निवेश करते हैं। तो अगले 5-10 साल के लिए तो ये निवेश का परसेंटेज और भी बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड्स में लोग निवेश करेंगे, डायरेक्ट इक्विटी में पैसा डालेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ब्रोकिंग कंपनीज को इसका फायदा जरूर मिलेगा।
एंजल वन की बात करें तो देखिए एंजल वन ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना जो बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बढ़ाया है और उसके लिए ये बड़ी स्केलेबिलिटी हो गई है। तो अभी तो ये 1.85 करोड़ है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2-3 साल में तो ये डबल भी हो सकता है। तो इसका फायदा ऑब्वियसली कंपनी को मिलेगा। तो ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म नहीं बट लॉन्गर टर्म नजरिए से आप देख लीजिए, क्योंकि अगर तेजी बरकरार रहती है अगले साल 2 साल के लिए तो इसका फायदा ऑब्वियसली एंजल वन को जरूर मिलेगा, बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज रेवेन्यू एज वेल एज कस्टमर्स के पॉइंट। चलिए, तो ये यहाँ पर रणनीति होती हुई दिखाई दे सकती है। लंबी अवधि का नज़रिया आप अगर है आपका तो आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। अच्छी मजबूती देखने को मिली है, अच्छी मजबूती और आ सकती है। तो ये वो शेयर थे जहाँ पर खबरें थी, खबरों के चलते एक्शन था, और क्या आपको करना है वो अविनाश सर ने आपको बता दिया। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।